पुल सिरात जहन्नम के ऊपर मौजूद एक ऐसा पुल जो बाल से भी ज्यादा बारीक और तलवार के धार से भी ज्यादा तेज, और हर शख्स को उस पुल को पार करना लाजमी है। कोई भी शख्स उस वक्त तक उस पुल को पार नहीं कर सकता जब तक वो इन 7 सवालों का जवाब ना दे दे। तो 7 सवाल कौन कौन से, क्या हम इन 7 सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है? आइए जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूं है, तो कुछ लोग अपने अमाल की वजह से पुल सिरात को बहुत ही आसानी से पार कर लेगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने अमाल की वजह से पुल सिरात को पार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। फरमाया कि जहन्नम के ऊपर मौजूद एक ऐसा पुल जो बाल से भी ज्यादा बारीक, तलवार के धार से भी ज्यादा तेज, इसके आसपास बेरिया, तख्त और जाल जो लोगों को जकड़ने के लिए है। अल्लाह जिसको चाहेगा उसको जकड़ लेगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पुल सिरात को बिजली की रफ्तार से पार करेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो जहन्नम की गहराई में गिर जाएंगे। पुल सिरात के दोनों तरफ फरिश्ते खड़े होंगे जो मुसलसल अल्लाह ताला से फरमाएगा कि अल्लाह इन पर रहम फरमा, ए अल्लाह इन पर रहम फरमा। अब वह लोग जो दुनिया पर नेक अमल करते रहे वो पुल सिरात को बिजली की रफ्तार से पार कर लेगा, लेकिन दूसरी तरफ वह लोग जो दुनिया पर नेक अमल नहीं किए वो पुल सिरात को पार नहीं कर पाएगा, और उनको जहन्नम की गहराई में हमेशा हमेशा के लिए फेंक दिए जाएंगे। कुरान मजीद की आयत में भी ये बात आई है कि जिनके नामे अमल दाएं हाथ में पकड़ाए जाएंगे और जिससे जन्नत की खुशखबरी सुनाई जाएगी, और जिनके बाएं हाथ में नामे अमल या फिर पीछे से पकड़ाए जाएंगे उसे जहन्नम की गहराई में ढकेल दिया जाएंगे। हदीस के मुताबिक पुल सिरात एक सीधा रास्ता है जिसमें सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरेंगे, फिर उसके बाद उसके उम्मत, फिर उसके बाद बाकी लोग। अब पुल सिरात के 7 स्टेप है, और 7 स्टेप पर 7 सवाल पूछे जाएंगे, और जो शख्स पुल सिरात के 7 सवालों का जवाब दे देगा वो पुल सिरात को आसानी से पार कर लेगा। अब जो पुल सिरात के ऊपर पहला स्टेप पर पहले सवाल पूछे जाएंगे वह ईमान के बारे में पूछे जाएंगे। अगर हमारा ईमान दुनिया पर पक्का रहे और हम अल्लाह पर ईमान लाए तो हम आसानी से पहले स्टेप को पार कर लेंगे, लेकिन जो लोग ईमान नहीं लाए उसे सीधा जहन्नम की गहराई में धकेल दिए जाएंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम कुछ यूं है कि हम उन लोगों को बचा लेंगे जो अल्लाह से डरते रहे, और उन गुनहगारों को छोड़ देंगे जो घुटने के बल गिर पड़ेंगे। अब जब हम पुल सिरात को पार कर रहे होंगे तो अपने पैरों के नीचे जहन्नम को देख रहे होंगे, और आसपास के लोगों को भी देख रहे होंगे जो काफी तेजी से गुजर रहे होंगे, और कुछ लोग जहन्नम की गहराई में गिरते जा रहे होंगे। और अब जब हम अल्लाह के फजल से पहले सवाल का जवाब दे देंगे तो हम दूसरे स्टेप पर पहुंच जाएंगे। तो अब जब हम दूसरे सवाल पर पहुंच जाएंगे तो दूसरा सवाल हम पर नमाज के बारे में पूछे जाएंगे, क्योंकि दीन के पिलर्स में ईमान के बाद सबसे अहम नमाज है। अगर नमाज पूरी और सही हुई तो हम आसानी से बच जाएंगे, अगर नमाज पूरी नहीं हुई तो हमारी नमाज के पिलर्स गिर जाएंगे और दिन की बिल्डिंग भी गिर जाएगी। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि नमाज दिन के साथ ही है, अगर नमाज छोड़ दिया तो दिन भी छोड़ दिया। तो हम अगर अपने आप को जहन्नम का आग से बचाना चाहते हैं तो हमारी नमाज को पिलर्स को बहुत मजबूत करना पड़ेगा, इतना मजबूत करना पड़ेगा कि उस पिलर्स के वजह से दिन की बिल्डिंग कभी न गिरे। तो अगर हम जमीन से जहन्नम के आग को छू के बराबर भी देख ले तो यकीन जानिए हम कभी भी अपने सर को सर्दी से नहीं हटाएंगे। तो जब हम इन दोनों सवालों का जवाब सही सही दे देंगे तो हम तीसरे स्टेप पर पहुंच जाएंगे। तीसरे सवाल में ये पूछा जाएगा कि अल्लाह ताला ने जो दुनिया में माल लिया क्या उसका खर्च हमने अल्लाह के बताए हुए तरीकों से किया? क्या हमने ज़कात दी? जरा सोचिए कि अपनी सारी जिंदगी इसी सोच के साथ बिता दिए। अल्लाह ने जो आपको माल दिया उस पर सिर्फ आपका ही हक है। गरीबों को हक देने पर भी इनकार कर दिया, ज़कात देने पर भी इनकार कर दिया, हकदारों को हक देना भी इनकार कर दिया। जिसको अल्लाह ने हुक्म दिया तो फिर पुल सिरात पर पहुंचकर वो अल्लाह ताला से क्या जवाब देगा? जो शख्स अल्लाह के दिए गए अता करता माल को हकदारों तक नहीं पहुंचाया तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस शख्स से जन्नत को छुपा लेगा। तो अब जब हम इन तीनों सवालों का जवाब सही सही दे देंगे तो हम चौथे स्टेप पर पहुंच जाएंगे, और चौथे स्टेप पर पहुंचकर हमसे रोजे के बारे में सवाल पूछा जाएगा। रोजा हम पर वैसे ही फर्ज है जैसे हमारे पिछले लोगों पर फर्ज था। अगर कोई शख्स जानबूझकर रमजान के रोजा छोड़ता है तो आपने ही बुरा कर रहा है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि उस दिन के सवाल जवाब से आप ये ना सोचे कि काश मैंने वो रोजे ना छोड़े होते, तो आप इस सवाल के जवाब से बचने के लिए अभी से इरादा कर ले कि सामने आने वाले जितने भी रोजा होंगे हम एक भी नहीं छोड़ेंगे। तो अब जब हम इन सवाल का जवाब भी दे देंगे तो हम 5वें स्टेप पर पहुंच जाएंगे, और 5वें स्टेप पर हमसे यह सवाल पूछा जाएगा कि हज के बारे में। अगर किसी शख्स के पास माल या अवसर न होने के कारण हज नहीं कर पाते तो अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से माफ कर देंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी के पास माल या अवसर होने के बावजूद वो हज नहीं करते तो अल्लाह ताला उसे पूरा हिसाब लेंगे, और उसका हिसाब ये होगा कि उसे जहन्नम में ढकेल दिए जाएंगे। छठा स्टेप और छठा सवाल में हमें ये पूछा जाएगा हुकूक अल इबाद के बारे में। रिश्तेदारों के साथ कैसा सलूक था, इस बारे में हम अक्सर हुकूक को मार देते हैं। आज के दौर में इंसान किसी दूसरे इंसान का हक मारना कोई गुनाह ही नहीं समझता, क्या उसको इस हक तलब का भी जवाब देना होगा, और लोगों के हुकूक में हमारे अल्फाज भी आते हैं।
کہ ہم نے اپنے الفاظوں سے کسی کا دل تو نہیں دکھایا, کسی کو تکلیف تو نہیں دیا, تو ہمیں اس شخص سے معافی مانگ لینا چاہیے, تو قیامت کے دن ہمارا الفاظ ہمیں پکڑایا دے گا. تو اب جب ہم اس سوال کے دوسرے نمبر پر آتے ہیں تو ہمارا رشتہ داروں سے کیسا سلوک تھا. رشتہ داروں کا کانسیپٹ ہمارے ایمان کا ایک اہم حصہ ہے, جس بات کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں. اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ رشتے کو جوڑو نہ ہی توڑو. ہاں کچھ رشتہ ایسا ہوتا ہے جو غلط راستے پر ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے ملنا جلنا ہی بند کر دے, بات کرنا چھوڑ دے, رشتہ ختم کر دے. اگر ہم اسے تھوڑا سا پیچھے دیکھیں تو صحابہ کریم کی زندگی کو دیکھیں, جو بہت سے صحابہ کریم اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اس کے گھر والے اس کے وروਧ تھے, پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا اپنے صحابہ کو ان کے گھر والوں کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا, بلکہ صحابہ کریم پھر بھی اپنے گھر والوں کا خدمت کرتے. بس جہاں دین کے حکم ہوتے وہاں صحابہ کے لیے دین کی بات زیادہ افضل تھے. اب ساتواں اور آخری سوال ہم سے ہماری پاکیزہ کے بارے میں پوچھا جائیں گے. پاکیزہ کی غسل اور اپنے جسم کے کپڑے کو پاک رکھنا. پاکیزہ عبادتوں کا بھیس ہے. جب ہم پاک رہیں گے تبھی ہم عبادت کر سکیں گے. اگر ہم ناپاک رہیں گے تو کوئی عبادت نہیں کر سکیں گے. اگر دیکھا جائے تو پاکیزہ بہت مہتوپورن حصہ ہے. جب ہم ان 7 سوالوں کا جواب دے دیں گے تو جہنم سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں رہے گا, اور جنت اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ اب ان لوگوں کو مجھ میں داخل کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ انہوں نے پل صراط کو پار کر لیا, اور وہ لوگ فرشتوں سے پوچھے گا پل صراط کدھر ہے, جہنم کہاں ہے, کیا میں نے پل صراط کو پار کر لیا؟ فرشتے کہے گا کہ ہاں وہ جو پل صراط جہنم کے اوپر تھا اسے تم نے پار کر لیا, یہاں تک کہ تمہاری روشنی جہنم کے آگ کو ڈھک لیا اور گھٹا دیا. ذرا سوچئے, جو لوگ پل صراط کو پار کر لیا, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم کے آگ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا لیا. دوسری اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا جن کو کبھی نہ ہی آنکھوں نے دیکھا ہے نہ ہی ذہن نے سوچا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے بہترین اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین.